आजकल मैं अगर बीमारियों की बात करूं तो सबसे पहले डायबिटीज़ का नाम आता है और काफ़ी सारे लोग भारत में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और हर दिन इस बीमारी को उन्होंने फेस किया है और कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये भी अब उनके लाइफस्टाइल का भाग बन चुका है, पार्ट बन चुका है। तो दोस्तों, आज मैं जिस आसन को आप लोगों को बताऊंगी उस आसन के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन उस आसन को आज मैं अच्छे से बताऊंगी किस तरह से आप उसको कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आसन का नाम है मंडूका आसन, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके पैनक्रियास पर, जो कि आपके इंसुलिन हार्मोन्स को नेचुरली बनाता है और साथ में ही आपके शरीर से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, जिससे कि धीरे धीरे जो आपके शरीर में डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा हुआ है वो नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इस आसन का अभ्यास रेगुलर करें और इसके अलावा अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। मंडूका आसन करने के लिए हम सबसे पहले अपनी मैट पर आ जाएंगे और उसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए हमें अपने घुटनों के बल आना है, अपने पंजों को बाहर की तरफ करना है और पंजे बाहर की तरफ करने के बाद अपने बटक्स को अपनी एड़ियों के ऊपर रखना है। ध्यान रहे, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा बैक में पेन है, साथ में ही घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो इसका अभ्यास ना करें। और अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है लेकिन डायबिटीज़ भी है तो वो चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इस आसन का अभ्यास करें। तो देखिए करना कैसे है। ऐसे आप वज्रासन में आ जाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबली ऐसे नीचे नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए है ऐसे मार्केट्स में योगा ब्लॉक्स आते हैं, तो योगा ब्लॉक लेने हैं आपने, 2 या 1 ले लीजिए और इस तरह से दोनों पैरों के बीच में, जैसे मैं रख रही हूँ ऐसे रखिए और रखने के बाद अपने बटक्स को अपने ब्लॉक के ऊपर ऐसे टिका देंगे। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके एंकल पर, पैरों पर नहीं आने वाला है और घुटनों पर भी प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, अगर ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप इस तरह से तकिया अपने काफ और थाइस के बीच में इस तरह से रखिए और फिर नीचे आराम से बैठ जाइए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बैठने के लिए। अब क्योंकि मैं बिना प्रॉप्स की हेल्प के कर सकती हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ब्लॉक और तकिया का यूज़ करके कीजिए। तो पंजे बाहर करेंगे और उसके बाद क्या करना है, पैरों को एक साथ रखेंगे, थाइस को दोनों को एक साथ, कमर को सीधा रखने के बाद 3 चरण में मैं आपको इसको बताऊंगी किस तरह से 3 पार्ट्स में हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास जो करना है वो हथेली के साथ करना है। तो अपने नाभि से, यानी लोअर एब्डोमेन पे आपको पाम प्लेस करना है। तो नाभि के ठीक नीचे आप हथेली रखेंगे। पहले राइट पाम रखिए, फिर लेफ्ट पाम। अब लंबी गहरी सांस भरिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। वेरी गुड, झुकते रहिए। एक्सेल 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 और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़िए। देखिए काफ़ी लोग ऐसे नीचे देखते हैं, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है आपने। लुक फॉरवर्ड, सामने देखना है, पेट को ढीला छोड़े। तो इतने में भी काफ़ी अच्छा प्रेशर पेट पर आने लगेगा। जब आप एक्सेल करेंगे, पूरा एक्सेल करने के बाद ब्रेथ को होल्ड कर कर आप 10 सेकंड होल्ड कीजिए। ना आपने सांस लेनी है ना आपने सांस छोड़नी है। 10 सेकंड होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अभी मैंने राइट पाम रखा था, एक राउंड हुआ। अब दूसरा राउंड लेफ्ट पाम को अंदर रखेंगे नाभि के ठीक नीचे और राइट पाम को बाहर। फिर सांस भरना है, ताकि दोनों साइड से करें। सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए फिर दोबारा से एक्सेल। पेट की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। वेरी गुड वेरी गुड। सामने देखिए, कमर को सीधा रखिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी हथेली से आपने दबाव नहीं देना है पेट पर। जैसे आप आगे झुकेंगे तो नेचुरली प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। यहीं पे आपने होल्ड करना है। ये आपकी पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है प्रेशर डालकर, जिससे कि जो इंसुलिन है वो नेचुरली बनना शुरू होता है और आपका ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है। साथ में ही पेट की जो समस्याएं हैं उनका भी निदान होता है। होल्ड करने के बाद आप फिर धीरे से वापस आ जाएंगे।
जब आप 1 से 2 दिन इस तरह से हथेली से अभ्यास करें तो फिर अभ्यास को बढ़ाएं। उसमें क्या करना है, आपने अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर ऐसे मुट्ठी बनाइए और फ्लैट करके, यानी उंगलियों की जो टिप्स है, उंगलियां जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। दोनों मुट्ठी को एक साथ टच करना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक साथ ऐसे, और नाभि के ठीक नीचे आपने वहीं पर प्लेस करना है, वहीं पर रखना है जहां हथेली रखी थी। फिर सामने, अब देखिए क्योंकि मुट्ठी बनाई है तो हथेली से थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा आपके पेट पर, तो इसका अभ्यास सुबह खाली पेट करना है, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो अच्छे से अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए फिर से आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे, आगे झुकेंगे। अब आप फील करेंगे कि बहुत अच्छे से प्रेशर आपके पेट पर आ रहा है। धीरे धीरे इसकी होल्डिंग भी आपको बढ़ानी है, 10 से 20, 30। मैं हर वीडियो में एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि आप होल्डिंग बढ़ाइए। देखिए, हर आसन को यदि आप होल्ड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, तभी उस आसन का बेनिफिट आपको मिलेगा। जाने से, तुरंत वापस आने से उस आसन का लाभ आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। वेरी गुड। इस तरह से फिर सांस भरते हुए आपने वापस आ जाना है। और ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद मंडूकासन बिल्कुल नहीं करना है। कब? सुबह खाली पेट। वेरी गुड। तो देखिए, इस तरह से दूसरे चरण में क्या किया हमने, फ्लैट करके अपनी मुट्ठी को पेट के ऊपर रखा। अब तीसरे में क्या करना है, जो तीसरा है उसमें जब दूसरे दिन आप इसका अभ्यास कर लें, यानी 3-4 दिन आपने पहले हथेली रख के करना है, फिर मुट्ठी रख के करना है 3-4 दिन फ्लैट में। अब फिर 3-4 दिन यानी 1 हफ्ते बाद फिर वापस इस तरह से खड़े होकर मुट्ठी को, देखिए अब क्या है, जो अंगूठा वाला भाग है वो अंदर की तरफ आएगा और उंगली का बाहर वाला हिस्सा बाहर की तरफ। आपके कंधे ऐसे उठ जाएंगे, कोहनी ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। फिर से एक दूसरे को टच करना है, मुट्ठी को एक दूसरे से लगाना है, ऊपर नहीं रखना है, लगाना है एक दूसरे से, फिर वही नाभि के नीचे रखना है। आप फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस बार दबाव ज्यादा आने वाला है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुट्ठी आपकी खड़ी हो जाएंगी ऑटोमेटिक आपके पेट और जांग के बीच में, थाइस के बीच में। सामने देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब काफी अच्छा प्रेशर आएगा। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़िए। कुछ लोग पेट को जकड़ लेते हैं, पेट को जकड़ना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़े। वेरी गुड वेरी गुड। सामने देखें और 20-30 सेकेंड होल्ड करेंगे। पहले ब्रेथ को नॉर्मल आपने रखना है, यहाँ पे ना तो बहुत लंबी गहरी सांस लेनी है, ना सांस को बाहर छोड़ना है। वेरी गुड। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। वेरी गुड। तो ये है मंडूकासन के 3 चरण, 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं किस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीनों पार्ट्स आपको 3-3 बार करने हैं। शुरुआत में 10-20 सेकंड से होल्डिंग करिए और धीरे धीरे 1 मिनट तक इसकी होल्डिंग लेके जाइए। सुबह के समय इसका अभ्यास करें, खाली पेट इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पेट से संबंधित विकार जो हैं दूर होंगे, पेट में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होना शुरू होगा। साथ में आपके डायबिटीज़ के लिए रामबाण का काम करेगा, यदि आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं और डाइट को भी फॉलो करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।